नमस्कार, मैं मनभूषण कुमार आप सबको मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। बिहार में जिस कदर राजनीतिक बिसात बिछाई जा रही है वह किसी से छुपी हुई नहीं है और बिहार अभी बिल्कुल राजनीति के लिए बिल्कुल गर्म माहौल है बिहार में और हॉट प्लेस के रूप में बना हुआ है। हर दिन सरकार टूटी, सरकार जुटी, सरकार टूटे या न जुटे उससे कोई अंतर नहीं है, लेकिन देश के जनादेश के लिए बिहार में बिछी सियासी बिसात और बिहार में आज के दिन 40 लोकसभा का सीट है और 243 विधानसभा का सीट है और 75 विधान परिषद के सीट हैं। तो यह बात है, लेकिन 2024 में जिस कदर लोकसभा चुनाव के लिए सभी दल आपाधापी मचाए हुए हैं वह साधारण घटना नहीं है। और हो भी क्यों ना, इससे पहले बिहार में 54 लोकसभा का सीट हुआ करता था, लेकिन 14 सीट जब कट के झारखंड में चला गया तो बिहार के पास 40 सीट बच गए। अब बिहार से ज्यादा सीट रखने वाले मात्र 3-4 राज्य बचे हैं। एक उत्तर प्रदेश जिनके पास 80 सीट हैं लोकसभा के, एक महाराष्ट्र जिनके पास 48 सीट हैं लोकसभा के, एक बंगाल जिनके पास 42 सीट हैं लोकसभा के और चौथा स्थान पर बिहार है जिनके पास 40 सीट हैं लोकसभा के। यह स्थिति है। तो 40 सीट पर सबों ने अपनी गहरी निगाह बना रखी है और राजनीतिक इसके लिए लगातार चिंतित रहते हैं कि किस प्रकार से बिहार को जीता जाए। और कहा जाता है बिहार राजनीतिक रूप से इतना सजग जगह है, जन जन पर, चौक चौराहे पर, स्कूल में, कॉलेज में, रास्ते में, रिक्शा वाला, टमटर, सभी लोग राजनीति में इतना परिपक्व है कि आप किसी से भी बात करके देखिए, इतना परिपक्व और मैच्योर्ड बात राजनीतिक समझ का बोलने, कई विद्वान आदमी भी चकित रह जाते हैं। यह बिहार की धरती की खुशबू है और जिससे जो कि जाके बाहर भी हर प्रदेश में बिखेरते हैं बिहारवासी। क्योंकि बिहार में बहुत रोजगार नहीं है, इसके लिए बहुत कोई चिंता भी नहीं करते हैं कि बिहार में कैसे रोजगार होगा, स्वास्थ्य कैसे अच्छा होगा, मृत्यु दर कैसे घटेगी, साक्षरता दर कैसे बढ़ेगा, बेरोजगारी का कैसे अंत होगा, अच्छा स्कूल कॉलेज कैसे बनेगा, इसकी कोई चिंता नहीं है। आप देखिए कि बिहार में कोई अच्छा विश्वविद्यालय हो, कहने को ऐतिहासिक धरोहर हम नालंदा विश्वविद्यालय रखते हैं, लेकिन बिहार के सभी लोग भाग के दूसरे जगह जाते हैं और बिहार का जो धन है वो आर्थिक रूप से चला जाता है दूसरे प्रदेश। क्योंकि गार्जियन बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, यहाँ शिक्षा का कोई व्यवस्था नहीं है, कोई माहौल नहीं है। यह रही बिहार की स्थिति। तो खैर, हम पहले राजनीति में चलें, फिर इस पर भी बात करेंगे। तो लोकसभा चुनाव दस्तक दे रहा है। बिहार में लोकसभा के 40 सीट केंद्र में आने वाली नई सरकार के समीकरण तय कर सकती है। केंद्र में तीसरी बार लगातार सरकार बनाने का दावा कर रही भाजपा और बिहार भाजपा को एक भी सीट जीतने नहीं देने का दावा करने वाले इंडिया गठबंधन के नेताओं के लिए अग्नि परीक्षा की घड़ी आ गई है। 19 दिसंबर को दिल्ली में इंडिया जो बैठक हुई उसमें नीतीश कुमार को जो उम्मीदवार बनाए जाने थे संयोजक के रूप में, वह नहीं बनाया गया। लेकिन विपक्षी का भी जो इंडिया गठबंधन है उनका काफी मन बढ़ा हुआ है। उस हिसाब से उनका मुकाबला मन ही मन करना चाहते हैं और इधर चेहरा नरेंद्र मोदी है और उनका वो अपने कामकाज के आधार पर वोट मांग रहे हैं। यह स्थिति है। लोकसभा चुनाव जो सिर पर है, राज्य की राजनीति में पिछली दफा इस बार समीकरण बदल गया है। जेडीयू एनडीए से बाहर होकर इंडिया गठबंधन का प्रमुख घटक दल बन चुका है। दोराहे पर खड़ी प्रदेश की राजनीति में एक और 6 वाला इंडिया गठबंधन है जिसमें जदयू,
राजद, कांग्रेस, भाकपा माले, मकपा और भाकपा मिलकर संयुक्त रूप से भाजपा के खिलाफ चुनावी रणनीति तैयार कर रही है। दूसरी ओर एनडीए है, जिसमें भाजपा लोजपा के दोनों गुट, चचा और भतीजा, हम, मांझी जी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है। ऐसी पार्टी जिसका लोग अब नाम भी नहीं जानते हैं, और अभी तक दोनों गठबंधन में सीटों का अंतिम रूप से बंटवारा नहीं हो पाया है। जानकार बताते हैं कि सभी दल अपने अपने गठबंधन के भीतर होमवर्क का अंतिम रूप से कर रहे हैं और कुछ ही दिनों में इसकी परिणति देखने को मिलेगी। और दोनों जो दल है के बीच सीटों की रस्साकसी भी साथ साथ हो रही है। जदयू के मौजूदा लोकसभा के 16 सदस्य हैं, वह किसी भी सूरत में अपने संसद या सीट को गंवाना नहीं पसंद करते हैं। जदयू के 16 मिली तो माना जा रहा है कि राजद को भी कम से कम उतना ही सीट मिलना चाहिए। और दोनों ही दलों को उनके मुताबिक सीटें बांटी गई तो बाकी 8 जो सीट है, जिसमें कांग्रेस है और 3 वाम दल है, उनका क्या होगा। भाकपा 9 सीटों पर अपना दावा कर रही है। इस प्रकार जो है भाजपा के सामने अपने 3 सहयोगियों, जो लोजपा दोनों पार्टी है, दोनों दल धरों को साथ लेकर उपेंद्र कुशवाहा और जीतन मांझी की पार्टी के साथ सीट बंटवारे की चुनौती है। भाजपा 2019 के चुनाव में राज्य में 17 सीट जीती थी। उस समय जो सीट का बंटवारा हुआ था 2019 में, चूंकि नीतीश जी की पार्टी जदयू साथ थी तो 40 सीट बिहार में है, तो 17 सीट जो है जेडीयू लिया था, 17 सीट लिया था भाजपा, और 6 सीट पर रामविलास जी की पार्टी जीती थी। और संयोग ऐसा रहा कि ये एनडीए 39 में 39 सीट जीत गई। तो यह एक ही सीट जो है वहां से कांग्रेस के प्रत्याशी जीतने में सफल हुए थे। और इस प्रकार से आज के दिन जो है सो भाग के जेडीयू उधर चली गई है, और इधर जो भाजपा जो है 32 सीट पर अपना उम्मीदवार खड़ा करना चाह रही है। और यही सब संकट है, तो इस संकट से गुजरना है। लेकिन यह भी देखना नित्यांत आवश्यक है कि 19 में जो बिहार में विभिन्न दलों को वोट मिले थे वह कितना था। भाजपा 17 सीट पर लड़के 17 सीट जीत गई थी, और भाजपा को 96.1 लाख मत मिले थे, और वो टोटल 24.6% वोट थे। जदयू को 17 सीट मिली थी लड़ने के लिए, जिसमें 16 सीट पर वो जीत गए थे, और उनको 89 लाख जो है सो वोट मिला था। और इसके बाद उनको 22.26% मत मिले थे। वहीं लोजपा को 6 सीट मिले थे, 6 जीत गए थे, 32 लाख वोट इनको पड़े थे, 8.02% मत पड़े थे इनको। राजद 19 सीट पर लड़ी थी, 19 सीट पर लड़कर 0 पर रह गई, खाता तक नहीं खुला। इनको मिला था 62.7 लाख और 15.68% इनको मत मिला था। कांग्रेस 9 सीट पर लीडी थी, 1 जीती थी, 31.4 लाख मत पड़े थे, और 7.85% वोट पड़ा था। ये राष्ट्रीय लोजपा 5 सीट पर लड़े, 0 रहे, और हम भी लड़े 3 सीट पर, 0 रहे। वीआईपी भी 3 सीट पर लड़े, 0 रहे। यह स्थिति रही। यह तो लोकसभा की स्थिति थी जो 2019 में लड़ा गया था। लेकिन 2020 में इसके बाद जो विधानसभा का चुनाव हुआ वह भी कोई साधारण चुनाव नहीं था। और 2020 के चुनाव में सबसे ज़्यादा मत प्रतिशत जो है वो राजद को है। राजद को जो है तो वो 23.71% मत आया। भाजपा को 19.46% मत आया। जदयू को 15.39% मत आया। कांग्रेस को 9.48% मत आया। लोजपा को 5.66% मत आया। भाकपा माले को 3.16% मत आया। आरएलएसपी को 1.77% मत आया। बीएसपी को 1.49% मत आया। हम को 0.89% मत आया, और सीपीआई को 0.83% मत आया। एनसीपी को 0.23% मत आया, और सीपीएम को 0.6% मत आया। यह रही मत आने की स्थिति।
लेकिन आज का समीकरण बिल्कुल बदल गया है। आज एक तरफ जो है नरेंद्र मोदी का चारों तरफ बोलबाला है, और जब नरेंद्र मोदी का बोलबाला है तो एक प्रकार से जो है वो लहर चलता है, और लहर जो है वो साधारण नहीं है, वह जो है लहर का मूल कारण है 5 किलो प्रति व्यक्ति अनाज। यह तो फर्स्ट हो गया। दूसरा जो है वो जो सम्मान निधि किसान को 2,000 रुपया करके 3 टाइम दिया जाता है, जो 6,000 रुपया का सालाना होता है, तो वह भी बहुत ज़बरदस्त है। तो वो अपने काम पर वोट मांगते हैं, जिसमें उनके द्वारा किया गया आयुष्मान योजना जो 5 लाख रुपया का इलाज की गारंटी देती है। दूसरा उज्ज्वला योजना है, आजकल नल जल योजना पर भी वो जोर लगा रहे हैं कि मेरा दिया हुआ है। शौचालय का योजना है, स्वच्छता का योजना है, आवास प्रधानमंत्री आवास योजना है, वह इनका है। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि 5 वर्ष के लिए इन्होंने कर दिया है कि 24 से जो है 29 तक जो है तो अनाज फ्री मिलेगा। अभी 5 वर्ष और अनाज फ्री दिए जाएंगे। तो ये सभी जो इनके योजना है जो लोक लुभावन है। इसके बाद अब देखिए कि चुनाव के समय में क्या योजना है। इसके अलावे जो है मनुष्य जो है, ये वोटर जो है, इसके मन में अनेक प्रकार का विषय चलता है। एक कहता है, जनता के तरफ से आता है कि हमारा राम मंदिर बना दिया, ये आज बहुत ऐतिहासिक काम हुआ। दूसरे तरफ जनता बोलती है भाई क्या काम किया, तो कहता है धारा 370 कर दिया। फिर पूछिए आपकी धारा 370 से आपको क्या लाभ है, तो राष्ट्र की बात है, चलिए ये भी ठीक है। जनता को कोई लाभ हो और नहीं हो, लेकिन मन में इस बात का संतोष है कि मंदिर राम का बन गया तो मेरा पेट भात चल जाएगा। और धारा 370 भी हट गया वहाँ कश्मीर में, तो उससे भी उसको रोजगार मिल गया है। ऐसा जो चिंता करते हैं। आप फिर पूछेगा और क्या किए, तो वो कहेगा कि 3 तलाक जो है सो 3 तलाक भी जो है वो ख़त्म हो गया। तो उससे भी मतलब पता नहीं हिंदू को 3 तलाक से कितना लाभ हुआ, लेकिन उससे उसके बाल बच्चा को भी रोजगार मिल गया है और घर में भी कुछ पैसा आने लगा। 3 तलाक जो समाप्त कर दिया सरकार, ये 3-4 जो है जिससे पता नहीं आदमी के मन में क्या बढ़ा हुआ है। आप पूछिएगा तो कहेगा कि नहीं, पेट्रोल को 1,500 रुपये कर दे तो भी ले लेंगे, कि सिलेंडर 1,500 रुपये कर दे तो भी ले लेंगे। अरे यही तो महंगाई है, तब तो देश चल रहा है, राष्ट्रवाद है, देश की सुरक्षा है, सब ठीक है, इससे बढ़िया क्या होना चाहिए। तो इस प्रकार से लोग बातचीत करते हैं, तो ये भी एक बात है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये जो जातीय जनगणना हुआ और बिहार तो जाति से भरा हुआ है, एक बार फिर से लिटमस टेस्ट यहाँ होगा कि भाई क्या होना है, कि किस प्रकार से नए समीकरण गढ़े जाएंगे, बुने जाएंगे, या जिस प्रकार से उधर। लेकिन एक बात जरूर है, यह जो जातीय जनगणना जो ज़्यादा हल्ला हुआ, चाहे कांग्रेस हो, चाहे जेडीयू, चाहे राजद हो, इससे इनका जो है जो सवर्ण का वोट है वो पोलराइज हो गया और भी ज़्यादा भाजपा की तरफ, चूँकि विवश कर दिया हर जगह। कांग्रेस दूसरे अभी हारे हैं 3-4 जगह। जो इसका मूल कारण है कि जातीय जनगणना को कांग्रेस ने काफ़ी जोर से उठाया। कभी लाभ हो हम नहीं जानते हैं, लेकिन अभी तत्काल हमको ऐसा लगता है कि जातीय जनगणना ने उनको 3 प्रदेश में कांग्रेस को मुंह की खिलाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। खैर चलिए, 2024 का चुनाव है, अभी हम बिहार तक ही सीमित थे और रहेंगे, और फिर दूसरा वीडियो भी बनेगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाने का